हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि अभी तक मैं पीजीटी का रोड मैप आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट टीजीटी साइंस, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे साइंस में एनरोल करते हैं इन कंपैरिजन टू पीजीटी बायो। सो यहाँ पे हमारे पास होता है केमिस्ट्री, बायो एंड फिज़िक्स। क्या क्या होता है? केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स। अगर बायो बैकग्राउंड से है तो उन बच्चों की बायो बहुत अच्छी हो जाती है। जो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है, जो पीजीटी केमिस्ट्री देंगे उनके लिए टीजीटी की केमिस्ट्री इजी हो जाती है। तो हमेशा ना कभी ना मतलब तीनों में मत फंसो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी साइंस, मतलब टीजीटी ही बनना है, देन यू शुड गो फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स एंड इट शुड बी ऑन योर टिप्स। पर अगर आप लोग मेरी तरह पीजीटी का पेपर दे रहे हैं एंड यू आर डूइंग गिविंग टीजीटी, मतलब मैं तो ऐसे दी टीजीटी में भरना भी नहीं चाहती थी, पर मैंने भर देते हैं, क्या पता हो जाए। एंड इट शुक में मेरा हो गया। तो बेटा टीजीटी निकालना कंपैरेटिवली पीजीटी के कंपैरिजन में बहुत इजी है, क्योंकि पीजीटी की देखो हिंदी भी गंदी आती है, टीजीटी में हिंदी करने लायक आती है। मैथ्स एंड रीजनिंग आर सेम फॉर पीजीटी एंड टीजीटी एज वेल। एंड रही बात सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका जनरल सेक्शन अच्छा है और इफ़ यू आर एमिंग फॉर पीजीटी, टीजीटी में आप जनरल सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो। मेरे 50 पूरे 50 थे आउट ऑफ 90 एंड मेरे 42 मार्क्स थे अपने इस सेक्शन में एंड 43 थे मेरे पीजीटी बायो में। सो इफ़ यू आर लाइक मी, जिसको केमिस्ट्री पढ़नी पसंद है, बायो पढ़नी पसंद है, एमिंग फॉर दीज 2 सब्जेक्ट्स, फिज़िक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स करो। अब वो टाइम नहीं है कि +1 +2 की फ़िज़िक्स पे तुम जंप करो। तो अगर क्वेश्चन आता है, कोई भी एक ऑप्शन आप भर के आ सकते हो, अदरवाइज जस्ट अपने ये 2 स्ट्रॉन्ग करो बहुत अच्छे से। अब हम पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। केमिस्ट्री में जो चीज़ें तुमने अच्छे से करके जानी है, एक तो प्लीज़ क्लास 8 की एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 8 एनसीईआरटी, बेटा एक दिन भी रीडिंग लेने बैठोगे ना, पूरी एनसीईआरटी तुम्हारी आराम से हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डायरेक्ट तुम्हें सोर्स शेयर किया था और वो चैप्टर मैंने तुम्हें करवाने भी हैं। और एज़ यू नो कि अभी जैसे समर वेकेशन पड़ने वाली है, सो मैं थोड़ी बिजी हूँ, अभी मेरा स्कूल थोड़ा वाइंड अप कर रहा है कुछ चीज़ों को। सो फॉर दैट रीज़न आई एम नॉट एबल टू टेक योर क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस, बट जैसे ही मेरी छुट्टियाँ पड़ेंगी आई विल ट्राई। नहीं हुआ ऐसी वीडियोस तो तुम्हें गाइड करने की डाल ही दूँगी, ठीक है। तो क्लास 8 की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए। बायो बैकग्राउंड है तो आप +2 तक पढ़ ही लोगे। केमिस्ट्री बैकग्राउंड है तो आप +2 तक पढ़ोगे ही अपनी केमिस्ट्री। अगर फिजिक्स बैकग्राउंड है तो फिजिक्स तक पढ़ोगे ही आप +2 तक। तो 8th की एनसीईआरटी मस्ट है। इसमें तो देखो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, तुम्हें पूरी एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है। क्योंकि 8th की एनसीईआरटी से लिटरली आपका 30% पेपर हो जाता है एंड 30% बहुत मार्क्स वेरी करते हैं। फिर आपको क्या करना है, 9th और 10th की एनसीईआरटी में बायो और केमिस्ट्री, इफ़ यू आर चूजिंग फिजिक्स अगर कर सकते हो कर लो, नहीं होता तो 9th 10th की केमिस्ट्री बायो तो एटलीस्ट करो। बायो तो तुम्हारी 11th और 12th की हो जाएगी। और जो बच्चे ये कहते हैं ना मैम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी, तो हमें क्या +1 +2 की बायो पढ़ने की ज़रूरत है? जी हाँ, पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि इफ़ यू आर एमिंग फॉर पीजीटी, बेटा देखो एनसीईआरटी से बाहर जाता है एमएससी बीएससी लेवल का। टीजीटी में एमएससी बीएससी लेवल का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 1 से 3 क्वेश्चन की वेरिएशन रहती है। 1 to 3 मार्क्स आपके बाहर से आएंगे ही आएंगे। अगर उसको रेस्ट अपार्ट कर दिया जाए, बाकी सारा आपका टू द पॉइंट एनसीईआरटी होता है। सो जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉन बायो बैकग्राउंड के हैं, मैं उनके लिए भी बोलूँगी बेटा कुछ चैप्टर्स बता रही हूँ वो तो कर ही लेना। एक तो मैं हमेशा +1 के उसमें भी बोलती हूँ एनसीईआरटी में एनिमल फिजियोलॉजी, बेटा तुम्हारा डायरेक्ट लाइन यहाँ से उठ के आता है, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, इससे बाहर आता ही नहीं। फिर तुम्हारा एनिमल किंगडम, पीजीटी वालों का तो बाहर से आता है, बट तुम्हारी एक एक लाइन एनिमल किंगडम की उठ के आती है। यू कैन स्किप प्लांट किंगडम, यू कैन स्किप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बेसिक रीडिंग ले सकते हो ले लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म यू कैन स्किप, पर एनिमल किंगडम एनिमल फिजियोलॉजी बिल्कुल भी मत छोड़ना, छोड़ोगे तुम्हारा ही लॉस है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, माइटोसिस मियोसिस से आज सच आपके क्वेश्चन नहीं है, तो एनिमल फिजियोलॉजी के 7, एनिमल किंगडम 4th चैप्टर, ठीक है, और सेल आपका 8th चैप्टर। ओल्ड एनसीईआरटी वी आर फॉलोइंग, तो ये तुम्हें +1 की एनसीईआरटी में करना ही करना है। वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
नाउ इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 12th NCERT, जिसकी मैंने वीडियो डालनी है, वो मैं कल डालूंगी कि कैसे हम 12th की NCERT पढ़े। तो 12th की NCERT में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर TGT साइंस, बेटा एक तो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में तुम्हारी ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन पूछे हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा है। oogenesis से भी पूछ सकते हैं, लैक्टेशन से भी पूछ सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन तुम्हारा सेकेंड चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पढ़ के जाना है, डेफिनेटली पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद जो +2 में तुम्हारा पूछते हैं, जेनेटिक्स के क्वेश्चन तो बड़े अजीबोगरीब बनते हैं TGT साइंस में, तो ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कि NCERT से कुछ रिपीट हुआ है। इस बार जो 2 क्वेश्चन थे, एक बेटा डिलीट हुआ है न्यू NCERT से चैप्टर स्ट्रैटेजीज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जो पहले चैप्टर 9 हुआ करता था हमारा 12th की बायो के NCERT में। आई एम अगेन रिपीटिंग द चैप्टर स्ट्रैटेजीज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इस बार उसके 2 टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन थे एक ही चैप्टर से, तो जिसमें सॉरी जिन चैप्टर्स में क्रैमिंग ज़्यादा है वो चैप्टर्स डायरेक्टली TGT में पूछे जाते हैं। देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर TGT में भी क्वेश्चन आया है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ योर 8th चैप्टर, ठीक है। फिर आपको एक चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक के 2 चैप्टर हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो चैप्टर में आपको वो दिए ना, फर्मेंटर्स और ब्लॉटिंग, PCR, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करके जानी है, क्योंकि तुम्हारा डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन बना है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग, और उसके साइंटिस्ट आपको मैच करने थे। तो माइट भी आपसे ये पूछ ले कि नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न ब्लॉटिंग किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वेरी करती है ना। एक DNA पे काम करती है, एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है जो प्रोटीन्स पे काम करती है। तो वो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। PCR से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो पहला चैप्टर है वो तुम्हें बहुत अच्छे से करना है। एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ ऑल्सो सीन बाय PGT बायो स्टूडेंट्स, तो बेटा दूसरा चैप्टर एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी तुमने वो बहुत अच्छे से करना है। क्राई और क्राइजीन जो एक कॉर्न बोरर में होता है और एक कॉटन में होता है, कॉटन बॉल वर्म में, वो 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार 2014 में आया था और एक बार अब रिसेंट वाले पेपर में आया है, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो समझ आ गया। TGT वालों को पहला चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, PGT वाले दोनों ही पढ़ेंगे, बट सेकंड चैप्टर पे मोर एम्फेसिस डालेंगे। फिर इकोलॉजी बेटा बेसिक आती है, 10th तक कवर कर लो, नो नीड टू गो इन डेप्थ 12th की हमें NCERT पढ़े। 10th में तुमने R एनवायरनमेंट पढ़ लिया बेटा, तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे R एनवायरनमेंट, ठीक है। लाइव प्रोसेसेस छोड़ सकते हो, क्यों छोड़ सकते हो? अगर तुम एनिमल फिजियोलॉजी +1 से कर रहे हो तो। अगर तुम +1 में नहीं जा पा रहे कि अभी +1 में हमारा नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, तो फिर आपको पढ़ना है 10th का लाइव प्रोसेसेस चैप्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सके तो थोड़ा सा बाहर एक्स्ट्रा अगर पढ़ सकूँ, नहीं पढ़ सकते बेटा, जितना है उतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर एक आपका चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें आप ब्रेन के बारे में पढ़ते हो और आपको लास्ट में ना मूवमेंट्स इन प्लांट्स पढ़ाया जाता है। तो मूवमेंट्स इन प्लांट्स का जो टॉपिक है ना बेटा, वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? PGT वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट्स इन प्लांट्स, जिसको हम निक्टेनास्टी, ठीक है, ऐसे वाले मूवमेंट, थर्मोनास्टी जो मूवमेंट्स पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है PGT वालों के लिए। DSSS भी TGT में ये टॉपिक बहुत फेवरेट है, बट HTET में मैंने आज सच अभी ये टॉपिक नहीं देखा है, ठीक है। तो बायो में बेटा इतने तो तुमने करने ही करने हैं +1 +2 से, ठीक है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट NCERT, 9th 10th की NCERT बहुत अच्छे से करनी है। फिर एक अलॉयज़ वाला टॉपिक अलग से पढ़ लेना। अगर मेरे कम्युनिटी सेक्शन में चेक करो तो शायद मैंने कभी पोस्ट किया था अलॉयज़ के बारे में। अलॉयज़ बहुत अच्छे से पढ़ने हैं तुमने। अलॉयज़ के बाद एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, वो चैप्टर आई थिंक सेकंड चैप्टर है आपका क्लास 10th की NCERT का, वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें डिकम्पोजिशन रिएक्शन या रिएक्शन कंप्लीशन पे क्वेश्चन आ जाती है। देखो अगर टाइम है, केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, तो एक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये +1 का चैप्टर है, वो पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, क्योंकि एक बार मैंने क्वेश्चन देखा है IUPAC पे क्वेश्चन आई है, IUPAC नेमिंग पे क्वेश्चन आई है। बट लास्ट मिनट में अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते हो तो अलॉयज़ पढ़ लेना, जिसमें तुम पढ़ते हो ग्रेफाइट, डायमंड, थर्ड वन फुलरिंग, ठीक है। ये अलॉयज़ तुमने अच्छे से पढ़ के जाने हैं। और एज सच 11th की NCERT से रिएक्टिविटी पे एक ही बार क्वेश्चन आई है, तो रिएक्टिविटी वाला करके जाना। मतलब अगर तुम पढ़ सकते हो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक करके जाना बेटा, उससे क्वेश्चन बन जाती है। और केमिस्ट्री में सेपरेशन वाला अभी जो न्यू NCERT आई है क्लास 9th की, उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है वो सेपरेशन वाला चैप्टर, वो अच्छे से करके जाना, जिसमें सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, मिक्सचर्स,
सॉल्यूशन की सिर्फ बेसिक, डिटेल नहीं पूछनी, डिटेल में उन्होंने अभी तक डाला नहीं है एमसीक्यू। बाकी एक चैप्टर और है 11th के एनसीईआरटी से, पहला ही चैप्टर है, क्या था, केमिकल इक्वेशंस नहीं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यस सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वो अच्छे से करके जाना क्योंकि इस बार क्वेश्चन आई थी, तुम्हें कैलकुलेट करने को दिया था मॉलिक्यूलर मास समथिंग। बाकी 9th का एटम वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी पढ़ते हैं हम प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो सीटेट में भी पूछा जाता है, बट ये तुमने +1 का करना है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फिर एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन आर एवरीडे लाइफ, ये लास्ट चैप्टर है ओल्ड एनसीईआरटी का, आई डोंट नो, आई थिंक न्यू एनसीईआरटी से ये चैप्टर कट गया है, तो ये देख लेना केमिस्ट्री इन आर एवरीडे लाइफ, क्योंकि एक बार आर्टिफिशियल स्वीटनर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आर्टिफिशियल स्वीटनर, इसमें सुक्रालोज वगैरह आप पढ़ते हो, ठीक है। फिर एक जो चैप्टर है ये मैंने तुम्हें बता दिया, +2 में इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री में। और फिज़िक्स तो बेटा देखो राम भरोसे है, इजी भी आ सकती है, टफ भी आ सकती है। इस बार इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन +1 +2 से पूछे थे, बट आई डिडंट अटेम्प्ट दैट, मैंने नॉर्मली जो मेरे को लगा मैंने अटेम्प्ट किया, मैंने उसको कर दिया। स्टिल आई एम एबल टू गेट 42 मार्क्स, सफिशेंट होते हैं बेटा 42, इफ़ यू आर स्कोरिंग 40+ इन योर सब्जेक्ट लाइक फ्रॉम 60 मार्क्स, बेटा तुम बिल्कुल सही पाथ पे हो, एचटेट हलवाया है फिर तो तुम्हारे लिए, बिकॉज इन बायो आई गॉट 43 एंड इन टीजीटी साइंस आई गॉट 42 इन माई सब्जेक्ट्स, ठीक है। पीजीटी का जनरल सेक्शन गंदा आता है, टीजीटी का हलवा आता है, मेरे 24 नंबर थे सीडीपी में, तो अगर पीजीटी तुमने बहुत अच्छे से किया है, टीजीटी आराम से निकलेगा, मैं लिखा के देती हूँ। तो अभी इतना फॉलो करो, अभी मुझे कुछ ऐसा सच और याद नहीं आ रहा, अगर और भी कोई हेल्प चाहिए यू कैन रीच मी आउट इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना बहुत है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ लॉजिक।